नमस्कार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। लगातार मैं आपको अयान्स से जुड़ा हुआ अपडेट दिखा रहा हूं और इस वक्त अयान्स के खाते में महज 6 करोड़ 88 लाख रुपया ही जमा हो पाया है और जिस कदर से यह मुहिम चल रहा है, अब 16 करोड़ तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ की ममता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं और साथ साथ अयान्स महज 10 माह का बच्चा है, उससे भी कई सवाल किए जा रहे हैं। मैं आपको शुरुआती दिनों से ही अयान्स के घर का हर एक चित्र दिखाया हूँ। अयान्स बीमार है या नहीं है, नेहा जी ड्रामा कर रही हैं कि क्या कर रही हैं, आप हमारा पिछला रिपोर्ट पर जाकर अयान्स से जुड़ा हुआ सारा डिटेल देख सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठाते हैं कि अयान्स के घर में घोटाला का जखीरा है, करोड़ों रुपया का घोटाला हो सकता है। अरे भैया, मुझे आप बताने का कष्ट करेंगे? जो व्यक्ति, जो परिवार प्रत्येक दिन भीख मांग रहा है और सोशल मीडिया पर अपडेट दे रहा है कि मैं भागने वाला मैं नहीं हूँ, और कुछ अपडेट मेरे पास है, इनके खाता का स्क्रीन पे देखिए आप, ये जो डिपॉजिट करते हैं, इनके घर जो पैसा आता है सब जमा होता है, बैंक में जाता है। मैं खुद चेक करता हूँ। जनमंच न्यूज़ इतना लापरवाह नहीं है कि किसी का भी गलत चीज़ दिखा दे आपको। ये देखिए, ये संस्था है इम्पैक्ट गुरु। बिना जांच पड़ताल किए हुए क्या इम्पैक्ट गुरु मुहिम चला सकता है क्या? अगर अयान्स बीमार नहीं है तो ये कौन बच्चा है? ये देखिए निमहांस का रिपोर्ट है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा निमहांस का ये रिपोर्ट। ये इस पर आप निमहांस का कोड नंबर है, यहाँ पे कोड, बच्चे का कोड शायद दिख रहा होगा आपको। ये बच्चे का कोड नंबर है 9, बच्चे का नाम है अयान्स सिंह और नीरो नंबर N951443। जिस तुच्छ पत्रकार को संदेह हो रहा है कि अयान्स बीमार नहीं है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के वहाँ जो अधिकारी हैं उनको फ़ोन कीजिए और पूछिए कि क्या अयान्स बीमार है कि नहीं है। मैं जो आपको चित्र दिखा रहा हूँ, 1 महीना से अयान्स बीमार नहीं है तो कौन बच्चा बीमार है? मैं अभी लाइव हूँ, इसे दिखा नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से आपको, लेकिन मैं आपको मेरा पिछला रिपोर्ट जाके देखिए आप, अयान्स किस तरह से तिल तिल करके मर रहा है। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो प्रोपोगेंडा बना रहे हैं। अब तो सवाल उठ गया जाति को लेकर। अरे भैया, क्या हमें पता नहीं है आलोक सिंह किस जाति के हैं, नेहा सिंह किस जाति की हैं? मैं मुहिम चला रहा हूं अयान्स का, ना कि आलोक सिंह का, नेहा सिंह का। आलोक का क्या जात है, नेहा सिंह का क्या जात है? अगर मीडिया काम यही बच गया है तो भैया, तो फिर पत्रकारिता छोड़ना पड़ जाएगा हमें। और हमें तुच्छ, क्या बोलते हैं, छोड़ो उसका शब्द क्या दूं मैं, तुच्छ टाइप पत्रकार को मैं बताऊंगा नहीं कि किस जाति के हैं वो लोग। जिस जाति के हैं, जाति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, नेहा सिंह की क्या अब कुछ ऐसे पत्रकार हैं कि उनके घर में फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका जो बच्चा जो 2016 में पैदा लिया था और 17 में जाके मर गया था, सर्टिफिकेट दीजिएगा। अरे यार, क्या पत्रकारिता कर रहे हो भाई? एक माँ से पूछ रहे हो जो अपना 6 माह का बच्चा खो बैठा है, आप उससे सर्टिफिकेट लोगे? क्यों झूठ बोलेगा? मैंने रिपोर्ट दिखाया था पिछला वीडियो में, लाइव में देखिएगा, सर्टिफिकेट भी दिखाया हूं मैं। जो बच्चा मरा था ना 6 महीना का, मेरा मन नहीं था बताने का, मुझे सब पता है। ये चूतिए लोग जो हैं, कुछ पत्रकार पूछते हैं कि अपने आपका जब मुहिम शुरू हुआ था आपने क्यों नहीं बताया था कि आपका कोई बच्चा है? अरे भाई साहब, जाके सुनो,
जो है ना न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, उनका इंटरव्यू दिया हुआ है। नहीं तो मेरा भी देखना वीडियो में जाकर, उनका पहला बच्चा का जिक्र किया हूं मैं लाइव में आकर कि पहला बच्चा गुजर गया था। मेरा मुहिम चल रहा है, हम लोग का मुहिम चल रहा है कि बच्चा को 16 करोड़ पुराना है, ना कि ये बताना है कि अयांश का जो छोटा भाई था कैसे मर गया। बीमारी था, मर गया, अब उस पर क्या सवाल करना। अभी सोचने वाली बात है, अभी महज 6 करोड़ 88 लाख रुपए ही पहुंचा है। क्या विडंबना आ गया। सब लोग सवाल कर रहे हैं आलोक सिंह को लेकर। आलोक सिंह के ऊपर केस चल रहा है जो कि कोर्ट में लंबित है, और खुद व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया। अगर आपका भारत सरकार का इतने कोर्ट मजबूत है, इतने पुलिस मजबूत है, तो 11 साल से पहले क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिए थे। मेरी समझना है स्टूडेंट के साथ, अगर गलत आपके साथ हुआ है, ये जनमंच न्यूज़ देवेंद्र कुमार आपकी मुद्दा उठाएगी और जनता में वायरल करेगी। आप मुझसे संपर्क करें, आलोक सिंह का पर्दाफाश मैं करूंगा। कुछ चुतिया पत्रकार ऐसे हैं, बिना पूछे बिना तथ्य का खबर दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। अरे भैया, कैसा एक्सपोज कर रहे हो आप? क्या तथ्य है आपका? जनमंच न्यूज़ पर जाकर देखिए उनके फैमिली का इंटरव्यू, दादी का इंटरव्यू देखिए। क्या आप जाति से पूछ के पत्रकारिता करोगे? कुछ तो धर्म निभाओ, अपना मानवता धर्म निभाओ। हम अपना सारा काम छोड़कर मैं अयांश को बचाने में लगा हुआ हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप सारा पैसा डोनेट क्यों नहीं कर देते हैं। अरे भैया, हम खुद अपने आप को डोनेट कर चुके हैं अयांश को। मैं खबर और दिखा नहीं सकता था क्या? जुड़ाव इसलिए है कि अयांश बचेगा ना तो और बच्चे बचेंगे। कल दिन मैं भी खड़ा होऊंगा ना तो कुछ लोगों को और बचाऊंगा मैं। अयांश का 16 करोड़ पुराना है मुझे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा बंदरबाट हो जाएगा, पैसा रख लेंगे। चैनल नहीं बंद हो रहा है जनमंच न्यूज़, आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। ये देवेंद्र कुमार जाने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है, भगोड़ा नहीं है। जो घर में बैठकर, जो स्टूडियो में बैठकर जो भौंक रहे हैं कि वो भाग जाएंगे, भगोड़ा है। अयांश बीमार नहीं है तो जाइए घर में, अयांश से घर में देखिए आप। जर्नलिज्म मैं भी कर रहा हूं, पत्रकारिता मैंने पढ़ाई किया है, आपके जैसा नहीं माइक उठा के पत्रकारिता शुरू कर दिया मैंने। आज का ज़माने में क्या हो गया है, यूट्यूब चैनल खोलो, फेसबुक खोलो और माइक आईडी बनवा लो जनमंच टाइप का, अब पत्रकार बन जाओ। पत्रकारिता भैया एक जुनून होता है, सच दिखाना होता है। अगर इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आपका चप्पल और मेरा सर मिल जाना चौराहे पे, मैं सर लेकर खड़ा रहूंगा मैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंटली ऐसा कुछ नहीं बोलता हूं। मैं पत्रकारिता कई वर्षों से करते आ रहा हूं। मैं यूं ही किसी का मैं मजाक नहीं बना सकता। कई लोग बोलते हैं कि आप बच्चे का मजाक बना दिए हैं। बच्चे के मैंने मजाक नहीं बनाया। आप कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो माँ की ममता का हमेशा अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उनके पुराने बच्चे जो गुजर गए हैं फ़ोन करके पूछते हैं। मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता, नहीं तो उस पत्रकार की गरिमा खत्म हो जाएगी। कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि शुरुआती दौर में उनके घर गए थे तलवा चाटने के लिए, और 1 महीना बाद फिर लॉन्च होते हैं। इस बीच कहीं दिखते नहीं अयांश के खबर पर, और फिर आते हैं और अयांश का पर्दाफाश करते हैं छोटा सा क्लिप लेकर, छोटा सा ऑडियो बातचीत। जो व्यक्ति शुरू में तलवा चाट रहा था और व्यक्ति दिल में घुस कर किसी का बात रिकॉर्ड ले लेते हैं, पर्सनल चीज़ों को वायरल करते हैं, ये कहाँ की सामाजिकता वाली बात है। दर्शकों, अगर मैं आपसे बात, कोई आप भी कोई फैमिली में किसी से बात करो, आपका कोई भाई हो, कोई आपका चचा हो, कोई आपका हितैषी, कोई फ्रेंड हो, और आपकी पर्सनल बातें को एक मीडिया में बना दे माहौल, तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, वही जाति का कड़ी निकला है आलोक सिंह जी का कि वो यादव है। तो दिक्कत क्या है? नेहा सिंह राजपूत हो तो दिक्कत क्या है आपको? अरेंज मैरिज करना क्या अपराध है इस देश में? जवाब दीजिए मुझे आप। दोनों ने शादी किया, एक यादव है, एक राजपूत। क्या मैं आपसे पहला दिन यही बोलता ना, ये देखिए अयांश है, अयांश के पिता यादव है और अयांश की माता राजपूत है, क्या आप सपोर्ट करेंगे? बच्चे को ऐसे में टाइप 1 हुआ है, ठीक है? इतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूं जो मैं चिल्ला के बोलूंगा आप लोगों को कि इनको बीमारी नहीं हुई है। इतना कैपेबिलिटी है मुझे दिखाने का सच। जिसको विश्वास करना है विश्वास कीजिए, जिसको विश्वास नहीं करना है तो फ़ोन घुमाइए निम्हांस को।
डॉक्टर को फ़ोन, कुछ लोग ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कि निमहांस को कुछ डॉक्टर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे भैया, डॉक्टर को जब पूछिए ना, आपका सवाल जब पूछिए डॉक्टर से, आपको लग रहा है कि अयांश बीमार नहीं है, तो मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, लगातार दिखा रहा हूँ अयांश को, मैं दिखा रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं अयांश के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। अंकित कुमार ठाकुर जी, अयांश के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप? फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? 1 रुपया का डिटेल दिया जा रहा है, डोनेशन दिया जा रहा है कि बच्चे को 16 करोड़ रुपए की इंजेक्शन लगना है। किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है? अगर आपको लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है तो जाइए अयांश के घर, पटना के बेली रोड, सौभाग्य शर्मा पथ, सनराइज नारायण अपार्टमेंट है, फ्लैट नंबर 210, वहीं मिलेगा बेजुबान अयांश और उसकी माँ। पूछिए जाके उस माँ से कि क्या नेहा जी आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? अगर आपके इतना हिम्मत है तो जाके पूछिए उनसे आप, तो मैं भी आपको सैल्यूट करूंगा। मैं सोशल मीडिया पर आकर अफवाह उड़ा रहे हैं 2-4 लोग मिलकर, मुहिम को कमजोर कर रहे हैं आप। मुझे क्या लगा हुआ? मैं पत्रकारिता कर रहा हूं मुझे, लेकिन मैं इंसानियत हूं, इंसानियत के साथ हूं मैं। बच्चा वाकई बीमार है, आप देखिए खुद जाकर घर पे उनका। कुछ लोग, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट मिला है तब ना 6 करोड़ 88 लाख तक पहुंचा है पैसा। यूं ही तो हवा में नहीं पहुंचा होगा। मैं जो अब तक पैसा डोनेट किए हैं, जनमंच उसके साथ है, आपके मैं विश्वास के साथ विश्वासघात होने नहीं दूंगा। जो भी व्यक्ति डोनेट किए हैं अपना कर्जा लेकर या कहीं से भी, आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और अयांश बिहार का रहने वाला है और बिहार की गरिमा को मैं छलनी होने नहीं दूंगा। मैं आपको पूरा सच दिखाऊंगा। 1 रुपया आपका जो डोनेट किए हैं ना, सारा पैसा बच्चों के इलाज में जाएगा, और बच्चे का इलाज अगर नहीं हो पाता है तो सारा बच्चा आपका पैसा डोनेट होगा, दूसरों को मदद किया जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का, आप क्या कर लिख रहे हैं हमारे कमेंट पर आकर आप, 1 मिनट, थोड़ा सा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मैं पैसा लेके कितना मदद किया हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ मैं कि मैंने मदद किया है और करता रहूँगा। मैं ये आप ही बताओ यार, कितना मैं कमा लूँगा? कमाना रहेगा ना तो कुछ जो तुच्छे पत्रकार हैं, दलाली जो करते हैं 1000-2000 रुपया का, वो धंधा अपना सकता हूँ मैं, ठीक है। कमाना रहूँगा ना तो दूसरा बिजनेस पकड़ लूँगा। पत्रकारिता कमाने का अड्डा नहीं है, पत्रकारिता है सच दिखाने का। अगर मैं दलाल होता तो न्यूज़ चैनल में बैठा होता, वहाँ बैठ कर दलाली करता। आज तक जी न्यूज़ वाले जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं भी दलालों में शामिल हो जाता। और आप तब बोलते मुझे, आप ऑनलाइन पोर्टल पे जो दलाली करते हैं उनसे पूछिए जाकर कि 1000-2000 रुपया के लिए कैसे किसी बच्चे को मारने के प्लानिंग कर लिए हैं। मैं बचाना चाह रहा हूँ और कुछ लोग मारना चाह रहे हैं। ये किस टाइप की जर्नलिज्म हो रही है आप लोगों का? मेरा पर्दाफाश कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरा पर्दाफाश कीजिए, क्योंकि मुहिम में तो मैं भी शामिल हूँ शुरू से हूँ। आप मेरा पर्दाफाश कीजिए कि मैंने अयांश की माँ से, अयांश के पिता से कितना पैसा लिया है। किसी का जान बचाना दलाली नहीं होता भाई साहब, दलाली नहीं होता है। मैं किसी को बचा रहा हूं और कुछ लोग मार रहे हैं। और जो व्यक्ति 6 करोड़ 88 लाख रुपया डोनेट करके जमा किए, वो भी बचाना चाह रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो समझदार लोग नहीं, उनको आप जैसा एक नेगेटिव खबर उनको कमज़ोर कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि क्या हमने गलत किया है। अरे भैया, क्यों तुच्छ जर्नलिज्म कर रहे हो यार? क्यों अपने बर्बाद कर रहे हो अपने आप को? आप भी किसी माँ के कोख से जन्म लिए होगे, उसका तो लिहाज रख लो यार। इतने आपको डर लग रहा है, इतने सच दिखाते हो अपना। अयांश के घर जाओ, अयांश को बिठाओ, उसको खड़ा करो, दिखाओ, तो समझ जाएंगे तुम असली जर्नलिज्म कर रहे हो। जाओ अयांश की माँ से पूछो, स्टूडियो में भोगना बंद करो, जाओ पूछो उसकी माँ से कि क्या नेहा जी आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? क्या अयांश तुम नाटक कर रहे हो?
चेक करो जाके बच्चा को, हाथ हिलाओ, हाथ उसका मूड़ी हिलाओ, उसको बिठाओ। 10 माह का बच्चा ना उठना बैठना शुरू कर देता है, उसके शरीर में ताकत आ जाती है। अयांश का ना मूड़ी ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी होता है, अनबैलेंस्ड है ये शरीर। कोई लोग बोलते हैं कि हाथ तो हिल रहा है, तो भैया तो ऐसे से हाथ नहीं हिलेगा, है क्या ऐसे हाथ हो रहा है? स्टूडियो में बैठकर एनालिसिस मत करो, घर जाओ अयांश का, वहाँ देखो जाकर कि अयांश बीमार है कि नहीं है, तब अफवाह उड़ाना सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से। सोशल मीडिया सहारा लेकर आप लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों को कनेक्ट करने का। पत्रकारिता एक गरिमा का चीज़ होती है। अगर मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे भी सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं। जो हम पे आरोप लगाते हैं तो हमारा पिछला रिपोर्ट जाके देख लीजिएगा आप, ठीक है। और भी मैंने कई मुद्दा उठाया है, कई लोगों को मैंने साथ दिया है। अयांश अगर गलत होगा ना, मैं साथ नहीं दूंगा। अगर अयांश गलत होता तो अयांश रियली बीमार है, ये दिल से टच है, ये रिपोर्टिंग मैं दिल से कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं लगा हुआ अयांश से, मैं लगा हुआ अयांश को बचाने में, बिहार की गरिमा बचाने में। अगर अयांश के खाते में 6 करोड़ 88 लाख नहीं पहुँचता ना, तो मैं नहीं लगता। इसलिए लग गया हूँ कि भाई लाखों बिहार वासियों ने डोनेट किया है पैसा, बिहार वासियों के साथ देशवासियों ने डोनेट किया है पैसा। अगर मैं मुहिम अभी मैं अयांश को छोड़ दूं तो उन लोगों का विश्वास का क्या होगा जो हम पर विश्वास करके, हमारे मुहिम पर विश्वास करके अयांश को डोनेट किए हैं। देवेंद्र जी, मैं भी 2000 का सहयोग किया हूं, अंकित कुमार ठाकुर, लेकिन आलोक सिंह का पिताजी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अंकित कुमार ठाकुर जी, आपने सपोर्ट किया, धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। पिताजी क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? तो मीडिया वाले को बोलिए, जो एक्सपोज करते हैं, उनकी दादी सामने नहीं आई, पिता सवाल जा कीजिए ना उनसे, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? घर में 5 बर्तन होता है तो क्या बर्तन एक समान होता है क्या? उसके साइज अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? अपना अपना सबका नेचर होता है। ये कैसा सवाल है कि पिताजी से क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे, न्यूज़ के सामने क्यों आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। और ये अपना वो नुमाइश क्यों करें? अयांश को बचाना है ना, कि आलोक जी के पिता को बचाना है? अंकित जी, आलोक के पिता को बचाना है कि अयांश को बचाना है? आप ही जवाब दीजिए मुझे। आप देखिए, हम आप लोगों से विनम्र अनुरोध करते हैं, अयांश बीमार है, आपकी सख्त ज़रूरत है। कुछ पत्रकार है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कुछ पत्रकार ऐसे हैं, अयांश की माँ को फ़ोन करके बोलते हैं, आपका जो बच्चा मर गया था उसका सर्टिफिकेट दीजिएगा। जो बच्चा 6 महीने का था। सोचिए उस माँ के क्या पीड़ा होगी। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। कोई मतलब अपना को बताएगा क्या, मेरा बेटा गुजर गया है, लो। और उस माँ ने दिखाया, फोटो दिखाया, मैंने खुद देखा, मैंने न्यूज़ में लाइव दिखाया आप लोगों को कि देखिए अयांश का छोटा भाई जो गुजर गया था, बड़ा भाई जो 2016 में जन्म लिया था, 17 में मर गया था किसी बीमारी की वजह से। लेकिन हम यही कहेंगे आप लोगों से कि सच का साथ दीजिए। अगर आपको झूठ लग रहा है जनमंच न्यूज़ की मुहिम, तो आप हमें अनफॉलो भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारी वजह से किसी फर्जीवाड़ा में आप भी फंसे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, अयांश 100% बीमार है। अब मैं वो भी गुजारिश कर रहा हूं उस चूतिए पत्रकार को मैं, कि जाओ घर देखो, जो तुम पैराशूट से लैंडिंग किए हो ना, पोर्टल खोलकर जाओ घर पे, है ना। अगर इतने आपको क्या लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक्सपोज बिहार के विकास का नाम डाइट को उसको सुनाओ। जिज्ञासा वर्मा, मैं क्यों सुनाऊं? साक्ष्य को क्या प्रमाण की ज़रूरत? जिज्ञासा बाबू, क्या ज़रूरत है? वही बंदा है पहला रिपोर्ट मेरे को फ़ोन करने वाला, मुझे पता नहीं था अयांश के बारे में। जिज्ञासा वर्मा जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, अयांश का अपडेट दिया था, तब मैं इस रिपोर्ट पर लगा था, सेकेंड रोज।
और अब तक लगा हूँ, मुझे सच दिखा, दर्द दिखा उस माँ की आंखों में, बच्चा का दर्द दिखा, और उसका रोटी नहीं सिकाया गया। आप इसका पहला रिपोर्ट देखिए और आज का रिपोर्ट देखिए, 1 महीना बीच में से कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति इस बीमारी के बारे में बताने वाला कि अयांश को बीमारी हुआ और आज बोलता है बीमारी नहीं हुआ है। तब बताइए सच कौन बोल रहा है? सच वो बोल रहा है कि झूठ मैं बोल रहा हूं? आप डिसाइड कीजिए, डिसाइड कीजिए। दैनिक भास्कर ने खबर छापा था, न्यूज़ 18 ने वीडियो चलाया था, मुझे थोड़ा बहुत बिलीव नहीं था, लेकिन बंदा ने मुझे फ़ोन किया, जी कैसा बाबू जी, फ़ोन किया, रिकॉर्डिंग किया, मैं सुना के गरिमा ने ख़त्म करूँगा यहाँ पर। तब मैं लगा हूँ और तब से आज तक लगा हूँ। मुझे क्योंकि बच्चों में दर्द दिखा, नेहा सिंह की आंखों में दर्द दिखा, ममता दिखा कि मुझे पता कि 16 करोड़ रुपये जुगाड़ नहीं लगा पाएंगे ये। और आलोक सिंह का जो सज़ा मिलने वाला है वो कोर्ट देगी, हम और आप नहीं होते सज़ा देने वाले। फर्जीवाड़ा किए हैं तो सज़ा मिलेगा ही, जिस स्टूडेंट का उन्होंने ऐसा धोखा दिया है सज़ा मिलेगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अयांश को मरने छोड़ दें। जनमंच न्यूज़ की मुहिम चलती रहेगी और हम अयांश को साथ देते रहेंगे। लाख मेरे ऊपर लेकर आप आरोप लगाएं, मैं सहूँगा और मैं अयांश को बचाऊँगा। आप लोगों ने समय दिया, हमसे जुड़े हैं आप लोग। मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिला देता हूँ, आपने जो 1-1 रुपया भी डोनेट किया है, आपका 1-1 रुपया का पूरा हिसाब दिया जाएगा। बच्चा का इंजेक्शन लगेगा। बिहार की गरिमा की सवाल है, बिहार की असीमता की सवाल है। आपका प्यार मिला है अयांश को। इस वक्त जो भी अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सिर्फ अयांश पर ध्यान दें। अयांश को बचाना है, हमारा मुहिम है अयांश को बचाना है। मैं लाख विनती कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ अयांश को बचा लीजिए, तभी सच्ची पत्रकारिता कहलाएगी इस देश में। अगर आप लोग मिलकर जो दलाली कर रहे हैं, दलाली छोड़ कर अयांश को बचा लीजिएगा ना, तो पत्रकारिता के जगत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नया अध्याय बनेगा कि कुछ ऑनलाइन पोर्टल वालों ने किसी की जान बचाई थी। लेकिन फैसला आप कर लीजिए। जो इस तरह के अयांश को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि बीमार नहीं है, SMA टाइप वो नहीं है, ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। जब आपके परिवार में इस तरह के बच्चे को बीमार मिलेगा ना, जब समाज मजाक उड़ाएगा ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओगे। ठीक है, अगर थोड़े से भी आँख में निर्लजता बची हुई है ना, जाना अयांश के घर में, बच्चा देख लेना, मुहिम पड़ा हुआ मिलेगा, बीमार है कि नहीं है, शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं खुद रिपोर्ट दिखाऊँ आपका, सांस का प्रॉब्लम आ गया है। घर में तो उनके घर तो जाते नहीं रिपोर्टिंग करने के लिए, स्टूडियो में बैठ जाते हैं और अफवाह उड़ा रहे हैं। तो तुम्हारे अफवाह के कारण बच्चों की जान जा रही है। बचा लो भाई, बचा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।